देखिए, अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज हम लोग को न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आज हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छी तरीके से समझेंगे, एकदम माइंड को यूज करने वाला है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर। तो सबसे पहली अगर हमारी आइडेंटिटीज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज करते हैं वो हमारी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए इसको, इस आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ध्यान से देखिएगा, हमारा साइन साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, बीसी, ये हमारा परपेंडिकुलर थीटा के लिए, और ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बीसी अपॉन एसी। तो यहाँ पे हम लोग एलएचएस साइड ले लेते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी, तो बीसी अपॉन एसी का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट्स मीन दैट ए बी अपॉन एसी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हम लोग प्रोसीड करेंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। सिमिलरली ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर के टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ना अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम लोग देखें तो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें क्या दे देगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दे देगा। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, एंड फाइनली वी विल गेट 1। हेंस प्रूव। तो जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव कर ली। तो ये आइडेंटिटी आपको याद हो जानी चाहिए कि फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, सेकेंड आइडेंटिटी जो हम लोग यूज करते हैं बहुत, वो है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं इसका। एलएचएस एलएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए समझिएगा, यहाँ पे हम लोग 1 और प्लस, यहाँ पे सेम ट्राइंगल ले लेते हैं। तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बीसी अपॉन एबी का होल स्क्वायर। तो बीसी अपॉन एबी का होल स्क्वायर, बीसी अपॉन एबी का होल स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा मिल जाएगा 1 प्लस बीसी अपॉन एबी का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर। क्लियर। ना अगर हम लोग बात करें अपने आरएचएस टर्म को, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1 प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर। इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम अगर लेते हैं तो फर्दर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एबी स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पीछे ट्राइंगल में देखें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, या इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अच्छा इधर देखिएगा, हम लोग का AC अपॉन AB क्या है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज और AB क्या है, बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमें क्या मिलेगा,
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मिलेगा सेक थीटा, और सेक थीटा का होल स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव। समझ में आया? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी आइडेंटिटी जी जो है वो जी प्रूव हो गई। जी क्लियर? क्लियर और नॉट? जी हाँ क्लियर। ओके। नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है वो है थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है? 1 + cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। नाउ सेम उसी क्राइटेरिया से इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा को यहाँ पे आप ट्राइंगल से क्या लिख सकते हो? ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो cot का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। नाउ सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। नाउ अब ट्राइंगल से अगर हम लोग देखें तो ट्राइंगल से हमारा AB स्क्वायर BC स्क्वायर, सिमिलरली जैसे हमने पीछे यहाँ पे लिया था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें क्या मिल गया था? AC स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, और AC अपॉन BC हमें क्या है? cosec थीटा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा हमें मिल गया। क्लियर है? ये आइडेंटिटीज हमारी क्लियर हो गई, तीनों आइडेंटिटीज। क्लियर है जी हाँ क्लियर है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारी तीनों थी वो हमने देख लिया। कौन कौन सी आइडेंटिटी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज देख ली। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे किस तरीके से इन आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट sec a 1 - sin a इन ब्रैकेट sec a + tan a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें ये LHS में हमारा जो भी दिया हुआ है इसको RHS इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS हम लोग लेके चलते हैं। LHS हमारा क्या है? sec a इन ब्रैकेट 1 - sin a, एंड इन सेकंड ब्रैकेट इट इज sec a + tan a। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना रहता है? इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करते हैं? देखिए sec a या फिर tan a कोई भी चीज हो ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको sin a cos a में चेंज कर देते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर कोई भी ट्रिक नहीं लग पा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो सिंपल सी ट्रिक है कि जितने भी टर्म्स हैं सबको sin a और cos a के टर्म्स में चेंज कर दीजिए। जैसे sec a है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/cos a, 1 - sin a। नेक्स्ट sec a को फिर से लिख दो आप 1/cos a, और प्लस tan a को क्या लिख सकते हो? sin a अपॉन cos a, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan a क्या हो जाएगा? sin a अपॉन cos a। अब यहाँ पे देखिए 1/cos a, अब ये आपका हो जाएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 - sin a, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर cos a दोनों सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर टर्म्स को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + sin a, और दोनों का डिनोमिनेटर हमारा क्या है? cos a। ना अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको टोटली हम लोग यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में हमारा cos है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में cos है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और यहाँ ऊपर वाला टर्म जो है ये क्या है? इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 - sin a, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट इट इज 1 + sin a। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। एक ब्रैकेट में x - y और दूसरे ब्रैकेट में x + y, हमारा क्या हो जाता है? x² -
वाई स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस ए एंड इन सेकेंड ब्रैकेट इट इज एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे आपका वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। नाउ एक बात बताइए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमारा क्या होता है, वन होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, तो ओनली आप कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे हमारा जो वन माइनस साइन स्क्वायर है इसको रिप्लेस कर दो किससे, कॉस स्क्वायर ए से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड इट विल बिकम वन इज इक्वल टू आर एच एस। हो गया प्रूफ, समझ में आया कैसे करते हैं इस टाइप के जी हाँ क्वेश्चन को, जी। इजी है। नेक्स्ट एक आपको साइन और कॉस क्वेश्चन, में कन्वर्ट कर लें। यस, मतलब अगर कुछ भी समझ में ना आए, पहले आइडेंटिटीज जो तीनों है ना, वो तीनों आइडेंटिटीज लगाने की कोशिश कीजिए, उससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बट अगर नहीं समझ में आता है देन प्रोसीड फॉर साइन ए एंड कॉस ए, सिंपल सा है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉट ए माइनस कॉस ए, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस वन अपॉन कॉस ए के प्लस वन। ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलएचएस टर्म को ले लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो देखिए हमने क्या बताया था, सिंपल सा वही वही फंडा यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि कुछ भी समझ में आए ना आए तो चेंज कर लो कॉस ए और कॉट साइन ए के टर्म्स में। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि टेन ए को हम लोग लिख सकते थे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ठीक रेसिप्रोकल ले लेंगे कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फर्दर इसको अगर प्रोसीड करें हम लोग तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए, सिमिलरली ऑफ होल कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए ये जो साइन ए है हमारा इस डिनोमिनेटर का, और ये डिनोमिनेटर का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइन ए है वो आपका यहाँ पे आएगा, इसके साथ टोटली मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और ये जो साइन ए है वो हमारा यहाँ पे जाएगा टोटली मल्टीप्लीकेशन में, सॉरी इसके ऊपर। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, और फिर हमारा नॉर्मली क्या बचेगा, इन न्यूमरेटर कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, तो हमारा न्यूमरेटर में कॉस क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बचेगा, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही हम लोग कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर से अगर कॉस ए को कॉमन ले लिए, तो कॉस ए को कॉमन ले लिया तो हमारा क्या टर्म बचा, वन माइनस साइन ए, और यहाँ डिनोमिनेटर में अगर सेम हम लोग प्रोसीड करें तो कॉस ए को कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए। क्लियर, तो हमें ये स्क्वायर
अब ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, बट आपको चाहिए क्या था, आपको cosec के टर्म में चाहिए था ना। तो हम लोग जानते हैं साइन जो है रेसिप्रोकल होता है, सिमिलरली यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cosec a, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस cosec a, 1 अपॉन 1 प्लस cosec a। अब एलसीएम ले लीजिए, अगर इसको फर्दर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a अपॉन ये हो जाएगा cosec a प्लस 1 अपॉन cosec a। सिंपल है। अब यहाँ cosec a से cosec a कैंसिल, आपका क्या बचेगा नॉर्मली, सिंपल सा cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। सिंपल सा है। देखिए थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस पड़ता है, बट ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होती है इसमें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा साइन और कॉस में चेंज करिए एंड सॉल्व कीजिए उसको। क्लियर है? जी हाँ, मैं क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे इसको कॉस थीटा को सही से लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 एंड इन डिनोमिनेटर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप सोचोगे तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम लोग डायरेक्टली सेक थीटा और टेन थीटा की जो आइडेंटिटी है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल था वही साइन और कॉस को चेंज करें और फिर उसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म जो है हमारा ऑलरेडी साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में दिया हुआ है ना। आरएचएस के टर्म को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आरएचएस का टर्म ले लेते हैं। आरएचएस इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम लोग क्या करते हैं, इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे इसके कन्वर्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही तो होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? टेन क्योंकि यहाँ स्क्वायर पे एक थीटा, ब्रैकेट टेन। में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? बताइए। जी जी जी, क्लियर। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पे ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी कोई लगेगी कि नहीं लगेगी? है, कोई आइडेंटिटी लगेगी? टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? 1 + tan² इज इक्वल टू sec²। देखिए आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, 1 + tan² जो होता है वो होता है हमारा sec²। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec² और माइनस tan², है ना? वहाँ इसमें कैन आइडेंटिटी लगेगी। यस, यही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो हमारा न्यूमरेटर में जो टर्म होगा वो क्या होगा? sec थीटा और प्लस tan थीटा अपॉन sec² माइनस tan² की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1। और यहाँ से इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हमारा, अगर इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में ब्रेक करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा, और टेन थीटा को भी लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा आरएचएस टर्म हो जाएगा फाइनली, इन न्यूमरेटर इट विल बी 1 + sin थीटा एंड इन डिनोमिनेटर इट विल बी cos थीटा। ये आपका जो टर्म हो गया वो आरएचएस का टर्म हो गया, ठीक है। नाउ हम लोग एलएचएस के टर्म को देखते हैं। एलएचएस के टर्म को देखें, एलएचएस का यहाँ पे क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, है ना? तो इसको लेके चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ा सा लंबा प्रोसीड करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे जाते हैं। तो एलएचएस हमारा क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखिए हम हमेशा क्या करते हैं ना, कोशिश ये रहती है कि हम लोग डिनोमिनेटर में, याद रख लीजिएगा, हम लोग डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? x² माइनस y² वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अगर नहीं होता है तो बना लेते हैं, होती है तो फिर उसी तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। तो वही आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि कोई भी काम आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही कर सकते हो। अगर न्यूमरेटर में करो तो न्यूमरेटर में भी कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 आइडेंटिटी हो गई। ये अगर आपका एक्स हो गया और ये वाई हो गया तो एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। आइडेंटिटी बन गई। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर वाले टर्म को तो ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद हमारा आ जाएगा प्लस साइन थीटा। ना कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करें तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन माइनस कॉस थीटा। ना 1 का मल्टीप्लाई करें तो सिंपल सा यही आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1। ना हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? सॉल्व कर लेते तो हैं। हम माइनस, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस का प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ। यहाँ बचेगा साइन थीटा और ये साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दीजिए, तो प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग फर्दर
सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? जी। ओके, एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। 1 होता है जी। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए, ये भी साइन थीटा का टर्म है, ये भी साइन थीटा का टर्म है, और ये 1 है। कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में चेंज कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो वही लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस 1। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हमारा सिर्फ क्या टर्म बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको न्यूमरेटर वाले टर्म को लिख लेते हैं हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे देखिए -1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा फर्दर हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारा क्या टर्म बचेगा, 2 साइन थीटा प्लस 1, तो प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए -1 से +1 कैंसिल आउट, अब ऊपर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 2 साइन थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल, तो आपका क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हम लोग RHS इज इक्वल टू ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके थे, यहाँ पे देखिए RHS हम लोग ऑलरेडी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूव कर चुके थे, और लास्ट में LHS भी हमारा आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू RHS एज प्रूव। क्लियर है, बताइए, क्लियर है, कोई दिक्कत? जी नहीं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।